ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर जनपद के गंगोह नगर में गरमा रहे सफाई व्यवस्था व पानी निकासी के मुद्दे को पूर्व चेयरमैन नुमान मसूद ने बताया विपक्षियों का षड्यंत्र। गंगोह नगर में सफाई व्यवस्था व पानी निकासी के मुद्दे पर पूर्व चेयरमैन नुमान मसूद द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्षियों पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। उन्होंने कहा कि विपक्षी उनकी छवि खराब करने नियत से एक षड्यंत्र के तहत नगर की सीमा के बाहर फैली गंदगी के फोटो डालकर प्रशासन को कर रहे हैं गुमराह। उन्होंने नगर की सीमा के अंदर सफाई व्यवस्था को बताया सही डैश। सफाई कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि वे नगर की सीमा के अंदर ही करेंगे सफाई कार्य, नगर के अंदर ही सफाई करने की मांग माने जाने पर ही कर्मचारी लौटे अपने काम पर। उन्होंने कहा कि सुबह से दोपहर तक नगर के 8 मुख्य स्थानों पर सफाई कर्मचारी मोहल्लों से इकट्ठा कर कूड़ा वहां डालते हैं और दोपहर के बाद उस कूड़े को उठवा दिया जाता है। नुमान मसूद ने विपक्षियों पर आरोप लगाया कि सुबह के समय जब कूड़ा एक स्थान पर एकत्र किया जाता है उसी समय विपक्षी लोग कूड़े के फोटो खींचकर षड्यंत्र के तहत अधिकारियों व सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। नगर पानी निकासी के मसले पर उन्होंने कहा कि बरसात को तो वे नहीं रोक सकते, भारी बारिश में भी नगर से 3 से 4 घंटे में पानी निकल जाता है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर से होकर जाने वाले कच्चे नाले में कुछ जगह दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल निकासी जल्द हो जाए, इसके लिए मोहल्ला गुजरान से एक नाला निकालने के लिए एक प्रस्ताव बोर्ड में पास कर शासन व को भेजा गया है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। पहला सवाल तो है इस पानी की समस्या का हल मेरे अलावा करा किसने अब तक? यहाँ जितनी भी परेशानी है पानी की उसका समाधान करने के लिए पिछले 30 साल में जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ मैंने कर रखी है। मुझे टेक्निकल सारी बात मालूम है, कौन क्या कह रहा है इससे तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह है कि अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई और अल्लाह और बरसाए, ये तो सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। बारिश को कोसना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे कि बारिश शुरू हुई और वो कोसने पर खड़े हो गए। नहीं, बजट पेश किया जाता है, बजट लगता है। हमने बूढ़ी यमुना से लेकर गंगो तक का नाला खुदवाया, माड़ी से लेकर के शरीफ पनवाड़ी दुकान तक पक्के नाले बनवाए, डिग्री कॉलेज से लेकर के गांधीनगर तक के नाले बनवाए। ये सारे नाले बने हुए हैं जिनमें को पानी जाता है। पहले हमारे बचपन में 8-8, 10-10 घंटे पानी नहीं उतरता था। आज 3 घंटे से ज़्यादा शहर में पानी नहीं रुकता, निकल जाता है। पानी आएगा भी, बारिश होगी उसी तरह निकलेगा जिस तरह निकलता है। कल अधिकारियों का दौरा यहाँ पर हुआ था, उनसे आपकी बात हुई हो तो क्या कुछ? देखिए, अधिकारी हर बार नया आता है, उन्हें तो जो मौके पे दिख रहा है वो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन धरातल पे जो है वो तो यहाँ के रहने वालों को मालूम है। गंगो नशेब में बसा हुआ है। गंगो के चारों तरफ का जो इलाका है वो ऊंचा है और बस्ती नीचे में है, और सिर्फ पानी जाने का रास्ता लखनौती रोड पे है। लखनौती के अलावा पानी कहीं और जा नहीं सकता, तो उसी की व्यवस्था करी हुई है। जा रहा है पानी। जहाँ दिक्कत है, जैसे हमारा गांधीनगर गांव है, गांधीनगर गांव में जो अतिक्रमण है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पर है, उसको हम नहीं हटा सकते। हम पिछले 5-6 साल से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, 24 लाख रुपए हमने मंजूर कर रखा है वहाँ पे पाइप दबवाने का। वो अगर हमारे पाइप दब जाएंगे तो ख़त्म होगा समस्या, जितनी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। आज कोई धरना वरना नहीं था। सफाई कर्मचारियों को कहना ये था कि साहब, गंगो की जो हदूद है, जो गंगो के पिलर लगे हुए हैं, उस क्षेत्र के अंदर अगर गंदगी हो तब तो आप हमें सज़ा दो, लेकिन जो हदूद से बाहर इलाका है जिसका गंगो से कोई लेना देना नहीं, उसके नाम पर हमारा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ ये बाबा हरिदास की तरफ जो कॉलोनियाँ बस रही हैं, ये हमारी सीमा से बाहर हैं। अब वहाँ की गंदगी का जवाब हम क्यों देंगे? या तो सरकार उसके लिए हमें वो जगह हमें अलॉट करे ताकि हम उसको मेंटेन करें। पट्टे तो काटेगा ग्राम प्रधान गंगो आउटर का, और सफाई के लिए झेलेंगे हम तो जितना कर रहे हैं। तो उन्हें बल्कि ये समझना चाहिए कि पालिका का एहसान है जो उनका काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। देखिए, मैंने प्रशासन को पिछले बोर्ड में प्रस्ताव करके भेजा था कि हमें जगह अलॉट कर एक्वायर करके दे दो, हम नाला बना देंगे। मिसाल के तौर पे मोहल्ला गुजरान में जल भराव होता है बहुत ज़्यादा, हज़ारों बीघा ज़मीन पानी में डूब जाती है। वहाँ पे अगर हमें सरकार जगह दे देगी
तो हम उस पर नाला बनवा देंगे। प्राइवेट लैंड पे किसी की नाला ज़बरदस्ती कैसे बना दें? अभी भी जितना पानी जा रहा है वो सब हमारे, उनका एहसान है बेचारों का, उन लोगों का, हमारे शहर के रहने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन में जगह दे करके कच्चे नाले से पानी खिंचवा रहे हों। ये तालाब की जहाँ तक बात है, इन लोगों को राजस्व का पता नहीं है। जितने राजस्व में रिकॉर्डेड तालाब हैं वो मौके में मौजूद हैं, लेकिन जिन तालाबों पर शामिलात के नाम दर्ज थे, यानी ज़मींदारों के वंशज जो उसका मालिक थे, उन्होंने बेच लिए। उसमें मैं क्या करूं? मेरे नाम से या मैंने कोई बैनामा करा हो, कुछ करा हो, पता लगे। अब ये कहने को कि सब कुछ नौमान मसूद ने बेच लिया, तो बस कह दो बेच लिया हो, लेकिन नौमान मसूद, इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक के सामने के तालाब हैं, उस पर सांगे ठेड़े के चौधरियों की दुकानें हैं, ईश्वर दयाल गोयल की दुकानें हैं, और पीछे सैयदों का परिवार है, उनकी संपत्ति है। उन्हीं के मुकदमे चल रहे हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के जांच पड़तालें चल रही हैं, उन्होंने भरे भराए हैं। मोहल्ला गुजरान में या कुरेशान में जो तालाब था, वहाँ जाकर मकान देख लो किसके बने हुए हैं। सारे मकान, सब ज़मीनें इन्हीं विपक्षियों के पास है, किसी और के पास नहीं है। सनीमे के पीछे का तालाब है, मैंने शिकायत की थी पिछले बोर्ड में, उस पर तहसीलदार साहब ने मुझे रिपोर्ट लिख के भेजी कि यहाँ ग्राम समाज नहीं है, सत्ता के दबाव में, जबकि वहाँ मुझे मालूम है ग्राम समाज है। देखिए, अम्बा विहार की जहाँ तक बात है, वो 54 बीघे ज़मीन मेरी थी, मेरी पैतृक संपत्ति थी, उसको मैंने निशान लगा करके उनको दी थी। इसके अलावा कॉलोनी वालों ने कोई बेची हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने निशान लगा के ग्राम समाज छुड़वा के, तालाब छुड़वा के, जो वहाँ 3 बीघे तालाब था उसकी खुदाई करा के, जो आज मौका मौजूद है। और रही इस बात की कि कितनी बड़ी समस्या है, वो जो पद्म सिनेमा के पीछे है, राजस्व रिकॉर्ड में आज भी एक रंगेल ग्राम सभा का हिस्सा है, गंगा होटल का, हमारा नहीं है। आज भी ग्राम प्रधान जो पट्टे काटता है, नगर पालिका जवाबदेह होगी। क्यों होगी? कई बार कह चुके एसडीएम से, तहसीलदार से, प्रशासन से कह चुके कि जो 1974 में हमारा सीमा विस्तार हुआ था उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कर दीजिए आप, हम उन ज़मीनों का पालिका को पूरा हक दे दें। वो देते नहीं, तो हम क्या करें? ये तो प्रशासनिक कमी है, हमारी कमी थोड़ी ही है। सन 74 से लेकर आप देख लो 2020 हो रहा है, 74 में गजट हुआ था, आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। देखिए, बारिश होगी तो पानी होगा, मेरे पास खुदाई ताकत नहीं है कि मैं रोक दूँ, ना मैं लेना चाहता हूँ, ना खुदाई दावे करना। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह खूब बारिश दे ताकि लोगों को सुकून रहे। हाँ, पानी निकलने की बात यह गारंटी है, शहर में पानी नहीं रुकेगा, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि पानी नहीं रुकेगा। देखिए, डाबर के तालाब से वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आरोप तो अब एक कोई कहता है सब कुछ नौमान मसूद ने कर दिया तो कर दिया, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। डाबर के जो ग्राम समाज के तालाब हैं, कुमारधने, उनके चारों तरफ लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति है। वो मैंने जैसे पहले कहा है कि मेरे लिहाज की वजह से अपनी ज़मीनों को पानी जाने दे रहे हूँ। वो एक तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ने के लिए भी किसी प्राइवेट आदमी की ज़मीन लेनी पड़ेगी, नाले से तालाब तक जोड़ने के लिए नहीं पड़ेगी, तालाब से बड़े नाले माड़ी तक ले जाने के लिए भी प्राइवेट लोगों की ज़मीन लेनी पड़ेगी। अब जब ये चीज़ें, मुझे तो टेक्निकल सारी मालूम है, मैंने इसका सर्वे करा रखा है, इसका लेवल निकलवा रखा है, मुझे मालूम है कोई रास्ता नहीं है। गंगों का जो इलाका है, मेट्रो रोड स्टैंड से लेकर के इलाही बख्श तक, मेट्रो रोड स्टैंड से लेकर के शिव चौक तक, कुरैशान तक, गुलाम वाले, ये सारा नशेब का इलाका है। इनके चारों तरफ ऊंची ज़मीनें हैं देहात की, तो जाने का रास्ता सिर्फ एक है। उस बस्ती के लोगों से भी पूछो जो सारे शहर का पानी झेलते हैं, अशरफ अली वालों से पूछो, इलाही बख्श वालों से, सैयदान वालों से पूछो, वो तो बेचारे सारे शहर का पानी अपने घरों में को, अपनी गलियों में को निकलवाते हैं। और जिनका कोई लेना देना नहीं है वो जाके वहाँ खड़े होते हैं, जिनके मकान ऊँचे में बने हुए हैं।